आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। रिश्ते पहले इम्तिहान होते हैं, अगर सही नीयत से निभाए जाएं तो फिर इबादत बन जाया करते हैं। आज हम बात करेंगे सास बहू और नंद के रिश्ते की। इस रिश्ते की जो अक्सर घरों में आजमाइश बन जाया करता है। ये रिश्ता आसान नहीं होता, मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, तरबियत भी अलग होती है और जाहिर है तवक्कुआत भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होती हैं। सास को अपनी जगह लगता है कि उसकी अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी। बहू खुद को अकेला और गैर महसूस करती है और नंद कभी जाने अनजाने में माजरत के साथ हम नंदें भी नमक छिड़कने का थोड़ा सा सबब बन जाया करती हैं। लेकिन हमें कुरान पाक से क्या सबक मिलता है? यही कि इल्ज़ाम नहीं, इस्लाह इख्तियार की जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देते हैं। अदल क्या है? अदल ये है कि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो, और एहसान ये है कि अपनी अना को भी पीछे रख कर दूसरों का ख्याल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। हल क्या है इसका? हल ये है कि सास अपनी मोहब्बत को हुक्म ना बनाए, बहू सब्र को कमज़ोरी ना समझे और नंद दिल जोड़ने का ज़रिया बनने की कोशिश करे। जब बातचीत में नरमी आती है ना, तो फिर नीयत ठीक हो जाती है। यही रिश्ता इम्तिहान से इबादत तक का सफ़र तय कर लेता है। अच्छा, ये देखें कि अगर हम ये करेंगे तो फ़ायदा किसका हो रहा है? सास को सुकून मिलता है, नंद को इज्जत और बहू को तहफ़्फ़ुज़। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। और घर बन जाता है, मैदाने जंग नहीं। और जब घर संवरते हैं ना, तो फिर मुआशरा बिगाड़ से बच जाता है। और ज़रा एक बात आप और मैं दिल से सोचते हैं, और वो ये है कि इस घर में अगर सबसे ज़्यादा जिस एक इंसान का दिल टूटता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। वो अक्सर बोलता नहीं, वो बेटा है, वो भाई है, वो शौहर है। देखिए, माँ भी उसकी ही भलाई चाहती है, बीवी भी जाहिर है उसके सुख दुख की दुआ करती है, और बहन भी चाहती है कि मेरा भाई खुश रहे। लेकिन जब सास बहू और नंद के दरमियान ये तनाव आ जाता है ना, तो इसका सबसे गहरा जख्म उसी मर्द के दिल पर लगता है जो सबको खुश रखने की कोशिश में बेचारा खुद खामोश होकर रह जाता है। अच्छा सोचिए ज़रा, अगर सास नरमी इख्तियार करेगी तो फिर क्या होगा? बेटे का दिल मुतमईन हो जाएगा ना। और मुतमईन बेटा किसका सहारा बनेगा? माँ का। अगर बहू सब्र और समझदारी दिखाएगी तो शौहर जहनी तनाव से निकल आता है, और मुतमईन शौहर जो है वो अपनी बीवी के लिए ढाल बन जाता है। इसी तरह नंद का भी फ़ायदा है। अगर नंद खैर खाही का रास्ता ले तो भाई के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आती है, और खुश भाई बहन की इज्जत दुनिया में बढ़ा देते हैं। इसका क्या निकला नतीजा? यही कि अगर हम ये जो रिश्ता है उसे इम्तिहान नहीं बल्कि इबादत बना लें तो फ़ायदा सिर्फ एक को नहीं सबको होता है। बेटा मजबूत होता है तो माँ महफूज, शौहर मुतमईन होता है तो बीवी खुश, और भाई पुरसकून होता है तो बहन बावकार बन जाती है। यही तो हिकमत है जिसे कुरान पाक हमें सिखाता है कि एक की इस्लाह पूरे घर की इस्लाह बन जाती है। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में समझ, सब्र और मोहब्बत अता फरमा दो। हमें एक दूसरे के लिए सुकून का सबब बना दो और हमारे घरों को बिगाड़ से बचा लो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं जो दिल भी बदले और घर भी बचाएं, तो हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।